बात करते हैं बादलों की मनमानी की, जिसकी वजह से पहाड़ से लेकर मैदान तक हाहाकार मचा हुआ है। बाढ़ बारिश से हिमाचल और उत्तराखंड के लोगों की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। आने वाले दिनों में ये मुश्किलें और बढ़ेंगी, क्योंकि कई जिलों में मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है कि आगे आसमानी आफत से राहत नहीं मिलेगी, बल्कि पहाड़ों पर अभी और तबाही मचेगी। बादलों के प्रहार से कैसे कांप रहे हैं पहाड़, देखिए इस रिपोर्ट में। हिमाचल में बारिश का दौर थमने का नाम नहीं ले रहा है। हिमाचल के अधिकतर इलाकों में बादलों का कहर जारी है। लगातार बारिश की वजह से प्रशासन ने येलो अलर्ट जारी किया है। अब तक की बारिश में लाखों लोगों का जनजीवन अस्त व्यस्त हो चुका है। बड़ी संख्या में लोगों की मौत हुई है, जबकि कई लोग अब भी लापता हैं। साथ ही राज्य में अरबों का नुकसान भी हुआ है। 2 नेशनल हाईवे समेत 305 सड़कें बंद हैं। 284 बिजली ट्रांसफार्मर ठप हैं और 210 पानी की परियोजनाएं भी प्रभावित हुई हैं। अब तक 1692 करोड़ का नुकसान और 179 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 36 लोग अब भी लापता हैं। चंबा में बारिश की वजह से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। बिजली, पानी और यातायात व्यवस्था बुरी तरह से प्रभावित है, जिसको ठीक करने में काफी समय लगेगा, क्योंकि अकेले चंबा में ही लैंडस्लाइड से 102 सड़कें प्रभावित हुई हैं। 250 बिजली ट्रांसफार्मर खराब हैं। 45 पेयजल योजनाएं क्षतिग्रस्त होने से ग्रामीण क्षेत्रों की पेयजल आपूर्ति ठप है। 2 सड़कें जो हैं उस पर आवाजाही बाधित है। उसी के साथ 250 के लगभग हमारे DTR हैं जो कि अफेक्ट हुए हैं, और 45 के आसपास वाटर सप्लाई स्कीम्स हैं जो कि अफेक्टेड हैं। थोड़ा ठीक नहीं हो जाता है तब तक नदी नालों के पास जाना जो है वो पूर्ण रूप से अवॉइड करें, अपने लिए, अपने परिवार की सेफ्टी के लिए, और साथ ही में अनावश्यक ट्रैवल से भी आप बचें। मंडी और हमीरपुर समेत कई जिलों में लगातार बारिश हो रही है। मंडी सबसे ज्यादा प्रभावित इलाकों में से एक है। सुप्रीम कोर्ट ने भी हिमाचल के अस्तित्व को लेकर चिंता जाहिर की है और इस मामले पर जवाब भी मांगा है। हिमाचल के राज्यपाल भी मंडी के आपदा प्रभावित इलाकों में पहुंचे, पीड़ितों से मुलाकात की और हर संभव मदद का भरोसा दिया। मैं DC से जरूर इस बात को करूंगा कि यहाँ की कोई अगर आवश्यकता होती है तो ये जैसे हमको बताएंगे, और हम राजभवन से उसको भेजने का काम करेंगे। या जो कमेंट सुप्रीम कोर्ट ने किया है वो बहुत बड़ा कमेंट है कि भाई हिमाचल में अगर हम लोग सुव्यवस्थित नहीं रहे तो कहीं हिमाचल के अस्तित्व ही न मिट जाए। ये बहुत बड़ी बात सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया है। हम सब लोगों को भी इस पर विचार करने की आवश्यकता है और करेंगे। शेष शासन कर रहा है, हम सब लोग मिल करके कर रहे हैं। दरअसल हिमाचल के अस्तित्व को लेकर सरकार चिंता में है, क्योंकि अवैज्ञानिक निर्माण और कुदरत का प्रहार हिमाचल और वहां रहने वाले लोगों के लिए भारी पड़ रहा है। कुदरत का कहर सिर्फ हिमाचल में ही नहीं, बल्कि उत्तराखंड पर भी बरस रहा है। चमोली से आइए तस्वीरें देखिए, जहां विष्णुगढ़ पीपलकोटी हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट की डैम साइट पर काम चल रहा था। तभी ऊपर से पहाड़ का बड़ा हिस्सा टूटकर गिरने लगा, जिससे मौके पर भगदड़ मच गई। कई लोग पत्थरों की चपेट में आ गए, जिससे 8 लोगों का अस्पताल में इलाज चल रहा है। गंभीर रूप से घायल एक व्यक्ति को मेडिकल कॉलेज श्रीनगर रेफर किया गया है। राजधानी देहरादून में हल्की मध्यम बारिश का सिलसिला चल रहा है। मौसम विभाग ने कई जगहों पर हल्की बारिश की आशंका जताई है। ऊंचाई वाले इलाकों में कई स्थानों पर भारी बारिश भी हो सकती है। कुमाऊं से लेकर गढ़वाल तक लगातार हर जगह पर भारी बारिश हो रही है। इस वक्त मैं राजधानी में सौंग नदी के पास हूँ और आप देखिए किस तरह से सौंग नदी का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। जो टिहरी और उसके आसपास के क्षेत्र हैं वहाँ जो बारिश होती है उसके बाद इसका जलस्तर धीरे धीरे बढ़ता है। राजधानी देहरादून से होकर ये फिर हरिद्वार की ओर एंटर करती है और गंगा में मिलती है। पहाड़ों पर लगातार बारिश से लैंडस्लाइड, हादसे और आम लोगों का जीवन पूरी तरह अस्त व्यस्त हो गया है, क्योंकि जिस तरह इंसानों ने कुदरत के साथ खिलवाड़ किया है, अब उसका नतीजा भी उसको ही भुगतना पड़ रहा है। मनमाने प्रोजेक्ट और अवैध निर्माण से पहाड़ अब वहां रहने वालों को चेतावनी दे रहे हैं। अगर मनमानी जारी रही तो जल्द ही पहाड़ों का अस्तित्व ही खतरे में पड़ सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और पहाड़ों के बाद अब बात करते हैं मैदान की। यहां भी बाढ़ और बारिश ने तबाही मचा रखी है। उत्तर प्रदेश के कई जिले बाढ़ की चपेट में हैं, लेकिन सबसे ज्यादा प्रभावित प्रयागराज है, जहां 15 लाख की आबादी बाढ़ की चपेट में है। लगातार तेज बारिश ने मुश्किलें और बढ़ा दी हैं।
शहर से लेकर देहात तक जबरदस्त बारिश से जनजीवन प्रभावित हो रहा है। उत्तर प्रदेश के 12 जिले बाढ़ से बेहाल हैं, जिसमें प्रयागराज इस समय सबसे ज्यादा प्रभावित है। देखिए ये रिपोर्ट। यूपी में बाढ़ जैसे हालात, 12 तैरते शहर, घर में घुसा पानी, हर तरफ बर्बादी, जल प्रलय, पलायन को मजबूर लोग। यूपी में लगातार तेज बारिश की वजह से 12 जिलों में बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है। सबसे ज्यादा प्रभाव प्रयागराज में देखने को मिला, जहां गंगा और यमुना नदी उफान पर है। इलाके में गंगा का पानी हजारों घरों के अंदर घुस चुका है। आज सुबह गंगा का जलस्तर खतरे के निशान से 20 सेंटीमीटर ऊपर बह रहा है, जिसको देखते हुए प्रशासन ने 71 जिलों में बारिश का अलर्ट जारी कर दिया है। वहीं बारिश के बीच एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें एक पिता की मजबूरी दिख रही है। बाढ़ के बीच अपने बच्चे को पिता हाथों में उठाकर आगे बढ़ रहे हैं। उसके पीछे उसकी पत्नी भी साथ चल रही है। बारिश की वजह से घरों में पानी भरने के बाद परिवार वालों को अपना घर छोड़ने को मजबूर होना पड़ा। वहीं इस वीडियो को समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने ट्वीट कर योगी सरकार पर तंज कसा है। एक्स पर पोस्ट करके सवाल पूछा गया है कि प्रयागराज में 20,000 करोड़ खर्च करने के बाद प्रयागराज वासियों को जलभराव के सिवा और क्या मिला। अखिलेश यादव ने कहा कि स्मार्ट सिटी की संकल्पना पर पानी फेरने वाले भाजपाई अपनी अपनी नाव लेकर कहां गायब हो गए। प्रयागराज के कई इलाकों में बाढ़ से स्थिति बेहद ही खराब हो गई है। शहर की सड़कों पर पानी भरा हुआ है और नाव के सहारे एसडीआरएफ की टीम लोगों के रेस्क्यू में लगी हुई है। गंगा का रौद्र रूप सब कुछ तबाह करने को आमादा है। संगम नगरी प्रयागराज में बाढ़ से हालात खराब हैं। शहर के 2 दर्जन से अधिक इलाके बाढ़ की चपेट में हैं। 20 से ज्यादा गांव बाढ़ से प्रभावित हैं। लोग अपने घर छोड़ने के लिए मजबूर हैं। पिछले 5 दिनों से लगातार बारिश से गंगा और यमुना के जलस्तर में बढ़ोतरी हो रही है। शहर के नीचे इलाकों से लोगों को राहत शिविरों में ले जाने का काम जारी है। बाढ़ के चलते प्रयागराज पढ़ने आए छात्रों को भी दिक्कतें हो रही हैं। मजबूरन छात्रों को अपने घर जाने को मजबूर होना पड़ा है। बाढ़ की वजह से रूम को खाली करके दूसरी जगह शिफ्ट होना पड़ रहा है, जिसके चलते प्रतियोगी छात्रों की तैयारी भी प्रभावित हो रही है। नाव में एक सवार है और इस तरीके से जो जलस्तर है यमुना का, वो आपको तस्वीर साफ तौर से देख सकते हैं। किस तरीके से जो यमुना का रौद्र रूप है वो आपको देखने को मिल रहा है। जो दर्जनों गांव हैं इससे प्रभावित हैं। जो लोग हैं उनको आवागमन के लिए सिर्फ नाव ही एक सहारा बची है, क्योंकि पूरे गांव जो हैं वो पूरी तरीके से जो जलमग्न हो गए हैं। और लोगों की सहायता के लिए प्रशासनिक टीमें लगाई गई हैं, जो लंच पैकेट सहित तमाम जो सहायता है वो मुहैया करा रही हैं। जो लोग हैं एक एक करके इसी नाव से आते हैं, जो और सुबह से लेकर शाम तक सिर्फ नाव ही यही एक रास्ता रह जाती है। कई दिनों से यहाँ पर जलस्तर के इसी तरीके के हालात हैं। और वहीं ग्रामीण इलाकों को भी बाढ़ का संकट झेलना पड़ रहा है। गंगा और यमुना का रौद्र रूप देखकर सभी हैरान हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और यूपी में बाकी शहरों का भी हाल अमूमन यही है। गाजीपुर और वाराणसी में गंगा के रौद्र रूप में सब कुछ डूबा हुआ दिखाई दे रहा है। गंगा सब कुछ डुबा देने पर आमादा है। वाराणसी में सभी घाट डूब गए हैं। आलम यह है कि 80 घाट से सटे इलाके में पानी भरने लगा है। वहीं बिहार में भी स्थिति ऐसी ही है। ये रिपोर्ट देखिए। पहाड़ों से लेकर मैदान तक बाढ़ से बिगड़े हालात, आसमानी आफत, लोगों की बढ़ी मुश्किलें। यूपी में गंगा यमुना का रौद्र अवतार। तस्वीर वाराणसी के गंगा घाट की है, जहां गंगा नदी खतरे के निशान पार कर अब रिहायशी इलाके में घुस आई है। काशी में हमारी टीम ने बाढ़ का जायजा लेते हुए घाटों का हाल जानने की कोशिश की। ये तस्वीर हरिश्चंद्र घाट की है, जो पूरी तरह डूब चुका है। अब गलियों में शवों को जलाया जा रहा है। गंगा का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। कमोबेश ऐसी ही स्थिति 80 घाट की भी दिखी।
जहां गंगा का पानी अब सड़क तक पहुंच गया है। पास की सड़कों पर घुटने तक पानी भरा है। एनडीआरएफ के जवान लोगों से लगातार सावधानी बरतने की अपील कर रहे हैं। वाराणसी में अब बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। गंगा ने जब से खतरे का निशान पार किया है, रिहायशी इलाके, तटवर्ती इलाके और सभी घाट के किनारे रहने वाले लोगों के भीतर एक तरह का डर समा चुका है। और आप देखिए कि 80 घाट का सबसे बाहरी जो रोड है, अब वहां तक गंगा पहुंच रही हैं। इसके भीतर जाकर लोग घाट का दीदार करते थे, लेकिन अब किसी भी तरीके से कोई भी दर्शनार्थी या पर्यटक गंगा स्थल तक नहीं पहुंच पा रहा है। जो आरती वगैरह है वो सब पूरी तरीके से बंद हो चुका है। गाजीपुर में गंगा के सभी घाट जलमग्न हो गए हैं। प्रशासन हाई अलर्ट पर है। सावन के अंतिम सोमवार को लेकर कांवड़ियों की भीड़ का अनुमान लगाया जा रहा है, जिस वजह से प्रशासन ने पहली बार झरना और टोटियों से गंगा जल देने की व्यवस्था की। वहीं देश की राजधानी दिल्ली की ऐसी स्थिति दिख रही है, जहां बारिश के बीच यमुना का जलस्तर एक बार फिर बढ़ गया है। यमुना का वाटर लेवल 204.14 मापी गई, जो कि डेंजर जोन यानी खतरे के निशान के पास बह रही है। जानकारी के मुताबिक हरियाणा से 20 से 25 हजार क्यूसेक पानी हरियाणा के बैराज में छोड़ा गया, जिस वजह से दिल्ली में यमुना का जलस्तर बढ़ गया है। बीते 24 घंटों में यमुना का स्तर लगातार ऊपर की ओर जा रहा है। इसके चलते निचले इलाकों में जल भराव और बाढ़ जैसी स्थिति बनने की आशंका गहराने लगी है। हालांकि प्रशासन हालात पर नजर बनाए हुए है। अमूमन ऐसी ही तस्वीर हर जगह की है। बिहार के बगहा में नेपाल के तराई इलाकों में हो रही बारिश के कारण नारायणी नदी का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है, जिस वजह से गंडक नदी में 1,21,000 क्यूसेक पानी छोड़ा गया है। वहीं जल संसाधन विभाग की ओर से नदी के जलस्तर समेत बांधों की निगरानी रखी जा रही है। जिला प्रशासन ने निचले इलाकों में लोगों को सतर्क रहने की अपील की है। एसडीआरएफ की टीम मौके पर तैनात है। वहीं बिहार के लखीसराय में बारिश के बाद सदर अस्पताल की व्यवस्था की पोल खोल दी। सदर अस्पताल में चारों ओर जल जमाव की स्थिति बन गई, जिससे मरीजों और स्वास्थ्य कर्मियों को मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। तो पूरा पैजामा भीग गया, क्या करें हम लोग? काफी दिक्कत होता होगा। हाँ, पूरा दिक्कत हो रहा है। कितना दिन से भरा हुआ है पानी? पानी लगता है 1 हफ्ता भरा हुआ। स्थिति तो डामाडोल ही हर एक साल रहते हैं बरसात के सीजन में, और इतनी पानी रहते हैं कि जो भी पेशेंट आते हैं उनकी दुर्गति ही है। नालों की स्थिति ऐसी है कि गंदा पानी अस्पताल परिसर में घुस जाता है। बीते कुछ दिनों की बारिश में पूरा अस्पताल परिसर तालाब में तब्दील हो गया है। मरीजों और उनके परिजनों को मजबूरी में पानी से होते हुए इलाज के लिए ओपीडी तक जाना पड़ रहा है। बारिश की वजह से आधे हिंदुस्तान में हालात खराब हैं। पहाड़ों से लेकर मैदानी इलाकों में भी बुरा हाल है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।